नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अर्न डेली 1K, 1000 2000 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, हम कैसे डेली के अर्न करेंगे, ऐसा क्या संसाधन हो सकता है हमारे लिए, ऐसी क्या नीतियाँ हो सकती हैं, ऐसी क्या फैसिलिटी हो सकती है। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है, इसके लिए हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और नोटबुक लेकर के देखेंगे, समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट भी करेंगे ताकि आप फाइनेंशियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो आज हम शेयर मार्केट के बेस में बात करने वाले हैं कि बेस से हम कैसे समझें। जिनको शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता होता है, ठीक है, बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, शुरुआती दौर उनका चल रहा होता है। ठीक है, तो उनको हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, आप अपनी वेल्थ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पैसे को अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करके, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं, वेल्थ को अपने कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी बातें आज इस टॉपिक में कवर होंगी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। तो आपको ध्यान से देखना है और उन सभी बिगिनर्स तक शेयर करना है, उन सभी लोगों तक शेयर करना है, सारे फ्रेंडों रिलेशनशिप तक शेयर करना है जो चाहते हैं अर्न करना। ठीक है, अपने फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। देखो, आजकल के डिजिटल ज़माने में बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो घर बैठे पैसा कमाया जा सकता है, वो भी डिजिटल तरीके से। वो भी जिस मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आप दिन भर रातों दिन आप रील्स देखते हैं, ठीक है, अपना डाटा यूज़ करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसी मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आप लाखों हज़ारों रुपये कमा सकते हैं, वो भी घर बैठ करके। लेकिन फर्स्ट लर्निंग इज़ द सेकेंड लर्निंग। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमा नहीं सकते हो। ठीक है, तो हमें किसी भी फील्ड में ग्रोथ करने के लिए पहले हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, नॉलेज लेनी पड़ती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सरस्वती माँ आएंगी तब लक्ष्मी माँ अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि व्हाट इज शेयर मार्केट, इससे हम कैसे अर्न कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को कैसे हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से, और कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे, क्या क्या टिप्स होते हैं, क्या फंडामेंटल होते हैं, क्या टेक्निकल एनालिसिस होती हैं, सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम शेयर मार्केट होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो शेयर का मतलब होता है कि हिस्सेदारी, अपनी हिस्सेदारी, ऑनरशिप लेना, किसी कंपनी की ऑनरशिप लेना। सपोज दैट कोई कंपनी है, एक शॉप है, ठीक है, उसके शेयर आप खरीद लोगे तो उसके आप ऑनर्स बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है कि आप ऑनर बन जाओगे, लेकिन कुछ परसेंट की ऑनरशिप आपके नाम कर दी जाएगी वो। ठीक है, क्या होता है कि एक शॉप होती है, अगर एक शॉप को वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, ग्रोथ में लाना चाहता है। ठीक है, सपोज दैट आपको उसके किसी के पास, किसी बनिए के पास, किसी लाला के पास मान लो बात करते हैं, तो दो तीन चार शॉप हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की ले लो, कपड़े की ले लो, ठीक है, किराना स्टोर ले लो, किसी भी शॉप, दो तीन चार शॉप हैं वो, और वो चाहता है कि मैं 10-20 शॉप करूं अपनी, कम से कम 100 शॉप हो मेरे पास, 50 दुकानें हो मेरे पास, 100 दुकानें हो मेरे पास। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसको पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो वो पैसा आएगा कहाँ, तो वो शॉप ऑनर जो होता है ना, वो एक्सचेंज से संपर्क करता है, एक्सचेंज के पास जाता है। ठीक है, हमारे पास एक नेशनल एनएससी है, नेशनल एक्सचेंज बोर्ड, और दूसरा है नेशनल स्टॉक, दूसरा बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक बोर्ड। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में जा कर के वो संपर्क करता है, अपने तालमेल बनाता है, अपनी बातों को रखता है, अपनी पॉइंट को रखता है। ठीक है, तब वो क्या होता है, रजिस्टर्ड होती है कंपनी। उसके बाद क्या करता है, वो ऑनर जो होता है, वो कंपनी ऑनर होता है, वो अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी क्या करता है कि लोगों में शेयर करता है। ठीक है, हमारे तुम्हारे जैसे लोग कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदते हैं, मतलब कि शेयर खरीदते हैं। ठीक है, और वो उसको बदले में हम पैसा देते हैं, तो उसकी शॉप क्या है और ग्रोथ करती है और इंक्रीज करती है, जिससे क्या है कि हमारा सपोज दैट क्या होता है कि किसी कंपनी की मार्केट कैप क्या है। एक छोटी सी कंपनी को ले लो, किसी कंपनी की मार्केट 100 करोड़ है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैप है। वो चाहता है कि मैं और कंपनी को अपनी ग्रोथ में लाऊं, और बड़ी कंपनी अपनी बनाऊं, तो वो अपनी कंपनी की 50% हिस्सेदारी जनता के साथ में शेयर कर देता है, लोगों के साथ में शेयर कर देता है। ठीक है, पर लोग क्या करते हैं कि उस शेयर को खरीद लेते हैं और बदले में उसको पैसा देते हैं, इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब वो क्या होता है, जब उसे पैसा मिलता है कंपनी ओनर को, वो कंपनी में अच्छे तरह से परफॉर्म करता है, डिसिप्लिन और रूल्स के साथ में काम करता है,
पैसे की मनी की नीड होगी, ठीक है। तो वो पैसे कहाँ से उसको मिलेंगे, वो पैसे वो क्या करेगी, वो एक्सचेंज बोर्ड के पास जाएगी और अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करेगी। वहाँ रजिस्टर्ड करने के बाद कंपनी लिस्टेड हो जाती है शेयर मार्केट के अंदर, और वो अभी कंपनी की कुछ आधी हिस्सेदारी 50%, 60%, 80% वो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो अपनी हिस्सेदारी लोगों के पास में डिवाइड कर देती है, लोगों को दे देती है, ठीक है। और लोग ऑनरशिप ले लेते हैं, उस कंपनी की हिस्सेदारी को खरीद लेते हैं। इसे कहते हैं शेयर को खरीदना, पैसे को इन्वेस्ट करना। और अगर वो कंपनी क्या करती है कि 100 करोड़ से उसकी मार्केट कैप 200 करोड़ हो जाती है, 150 करोड़ हो जाती है, 500 करोड़ हो जाती है, और डिसिप्लिन और रूल्स के साथ में अगर वो परफॉर्म करती है, अच्छा काम करती है, उसके प्रोडक्ट वैल्यू है, ठीक है, लोगों के लाइफ में उसकी प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है, तो उसकी कंपनी मार्केट कैप बढ़ती जाती है, शेयर प्राइस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। मार्केट कैप क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग उसको जो मल्टीपल होता है वो मार्केट कैप होती है। जितने उस कंपनी के शेयर होंगे उनका जो प्राइस होगा उसका मल्टीपल करोगे तो उसकी मार्केट कैप निकल के आती है, ठीक है। कि उस कंपनी की टोटल मार्केट कैप कितनी है, टोटल उस कंपनी की वैल्यू कितनी है, उस कंपनी की टोटल कीमत कितनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मार्केट कैप कहलाती हैं। सेकंड चीज़ क्या होती है कि जब वो कंपनी ग्रोथ करेगी, जब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगी, तब क्या होगा, उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। और शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा जो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हम ऑनरशिप ले रहे होते हैं, जब हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस शेयर का प्राइस क्या होता है, 100 रुपीज़, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, कुछ भी ले रहे XYZ। उसको ऑनरशिप के अकॉर्डिंग जो IPO लॉन्च होता है ना, स्टार्टिंग टाइम पे जो IPO लॉन्च होता है उसको हम उस टाइम पे एक शेयर प्राइस फिक्स किया जाता है कि इतना एक शेयर का प्राइस है, ठीक है। तो उस प्राइस को अकॉर्डिंग हम उस शेयर को बाय करते हैं, ठीक है। शेयर को जब हम बाय करते हैं तो उस टाइम पे सपोज मान लो कि 1000 शेयर हमने बाय कर लिया है, फिर 500 शेयर हमने बाय कर लिया है, फिर हम 100 शेयर ले लिया, 10 शेयर ले लिया, ठीक है। वो 100 रुपये के दाम पे, या फिर कोई भी प्राइस हो सकता है। आने वाले टाइम पे 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद वो शेयर का प्राइस क्या होता है, डबल हो जाता है। तो सपोज दैट आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, कुछ भी जितनी आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो आपका सेविंग का पैसा होता है। क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर में जब आप सेव कर रहे होते हैं पैसे, ठीक है, तो सालाना इंटरेस्ट आपको कितना मिलता है, 5 से 6%, मैक्सिमम 7% FD में मिलता है, ठीक है। तो उस 7% का रिटर्न आपको 1 साल में मिलता है, ठीक है, जो कि महंगाई का जो रेशियो है ना वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम कहीं ना कहीं घाटे में रहते हैं। जो सेविंग का पैसा हमारा होता है ना वो कहीं ना कहीं हमारा घाटे में जाता है, क्योंकि उतना इंटरेस्ट हमको नहीं मिल पाता जिस इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के थ्रू उस पैसे से हम बहुत ज़्यादा पैसे को हम इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा सेविंग का पैसा, मेरे अकॉर्डिंग तो एक ऐसे एडवाइस, अगर मेरे अकॉर्डिंग तो अगर जो सेविंग का पैसा होता है उसे आप इन्वेस्ट करना शुरू करें शेयर में, मार्केट में, ठीक है, किसी भी चीज़ में बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं इन्वेस्टिंग के, ठीक है। लेकिन अगर एक फास्ट प्लेटफॉर्म जो सबके मन में जिज्ञासा होती है कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की, ठीक है, तो शेयर मार्केट एक लाइट प्लेटफॉर्म है जो बहुत फास्ट आपका पैसा, आपके वेल्थ को ग्रोथ करता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लर्निंग इज द सेकंड लर्निंग। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमा नहीं पाओगे। उसको सीखने के लिए कोई भी फील्ड हो, आपको ज्ञान होना उस फील्ड के बारे में बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सेकंड चीज़ क्या होगी कि जब मार्केट का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, या फिर शेयर का प्राइस बढ़ता है, उस टाइम पे आपने 1 लाख रुपए लगा करके उसके शेयर बाय किए थे, जितनी क्वांटिटी आई थी, ठीक है, आपने बाय करके छोड़ दिया। आने वाले 3-4 साल बाद में वो शेयर का प्राइस क्या होता है, 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो वो पैसा आपका, वो 1 लाख रुपए आपका 2 लाख हो जाता है, 3 लाख, 4 लाख, जितने गुना प्राइस का शेयर का प्राइस बढ़ेगा उतने गुना आपका पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टिंग का चांस होता है, इन्वेस्टिंग का जरिया होता है, अपने पैसे को, वेल्थ को ग्रोथ करने का एक जरिया होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं शेयर मार्केट के अंदर पैसे को ग्रोथ करने की, वेल्थ को ग्रोथ करने की। एज ए ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपका मैं वीडियो बना रखा हूँ अलग अलग टॉपिक में कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें हम कैसे अपने पैसे को ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, इसके कैसे करते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, ये सारी वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हैं। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम मेहनत करके आपको कुछ नॉलेज देते हैं, बताते हैं, आपके बीच में कुछ शेयर करते हैं, ठीक है, तो आप उसको भी इम्पोर्टेंस थोड़ा सा दिया करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो
सेकेंड चीज़ क्या होगी कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके पहले आपको बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि शेयर का कंपनी का मार्केट कैप क्या है, इसका पीई रेशियो क्या है, पीई रेशियो क्या है, ठीक है। तो इसका पीई रेशियो चेक करना पड़ता है, बहुत सारे फंडामेंटल कंपनी के बेस चेक करना पड़ते हैं कि इसके वार्षिक एनुअली इसके प्रॉफिट क्या है, क्वार्टरली इसके प्रॉफिट क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है, क्या इसके प्रोडक्ट लोगों के लाइफ में वैल्यूएबल हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, लोग इसके प्रोडक्ट को वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, अधिक से अधिक डिमांड है इसके प्रोडक्ट में मार्केट के आज की डेट में। ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले शेयर के बारे में बिल्कुल हमको एनालिसिस करना पड़ता है, प्रेडिक्शन करना पड़ता है, उसके बाद हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक बहुत अच्छा माध्यम है पैसे को ग्रोथ करने के लिए, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सीखने के लिए सारी टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो, सारे टॉपिक्स से रिलेटेड मेरे चैनल में वीडियो पड़ी है, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। जो भी वीडियो अगर आपको चाहिए, अगर आपके मन में और कोई प्रश्न उठता है कि नहीं हम कैसे करें, क्या कैसे करें, ठीक है, तो कमेंट के थ्रू मुझे एडवाइस कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो आपको फुल नॉलेजफुल वीडियो आपको बना करके अपने चैनल में डालूंगा और आप देखेंगे, सीखेंगे और ग्रोथ करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो सबने लाइक करना है, चैनल में अगर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।